संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। चलिए देख लेते हैं आज की प्रमुख न्यूज जिन पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले सूचना कि आप सभी के लिए ऑफर शुरू हो गया है 1 to 5 जून, जिसमें आपको 50 to 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो जो भी बच्चे इसमें लाभ उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं। सबसे पहली न्यूज है हमारी बैंक क्लिनिक। आखिर क्या होते हैं बैंक क्लिनिक? देखिए, आप सभी को जब भी आप बैंक जाते हो बहुत टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार आपको आरबीआई की गाइडलाइंस के बारे में नहीं पता होता है, कई बार आपको ये नहीं पता हो कौन से काउंटर में जाना है, कभी आपको जैसे कोई बैंक अकाउंट क्लोज करवाना है या फिर आपको कोई पासबुक या इस तरीके से चीजें चाहिए होती है, तो उसमें इशू होता है। तो उसी को लेकर के क्या किया है, हाल ही में अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने बैंक क्लिनिक पहल की शुरुआत कर दी है। और शुरू किसके द्वारा किया गया है? अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के द्वारा। ठीक है, अब इसका उद्देश्य है कि ग्राहकों की शिकायतों का जल्द से जल्द निवारण करना, क्योंकि आप तो देखते ही हो अभी कि लंच टाइम चल रहा है, बाद में आना, क्योंकि जब बैंक में कोई बैठ जाता है तो उसको लगता है कि उससे बड़ा कोई है ही नहीं। ठीक, 10 बार आपको खड़ा करेंगे, अभी में वो खुद फोन पे बात करते रहेंगे, लेकिन अब आप क्या करो, बस 2 मिनट का टाइम है, 5 मिनट का काम है, 10 मिनट का काम है, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, भले वो 1 घंटा फोन पे बता दे। तो इस तरह की कई शिकायतें भी देखने को मिलती हैं, प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं ग्राहकों को। तो उसके लिए यहाँ पर अब क्या है, शिकायत निवारण तंत्र बनाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स लेकर के डाल सकते हो और उस पर 1 वीक के अंदर कार्यवाही की ही जाएगी और आपको जवाब दिया जाएगा। यह एक गैर समाधानकारी सलाहकार मंच है जो ग्राहकों को आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार जो उपलब्ध उपाय हैं उनके बारे में मार्गदर्शन देता है। आगे बात करें, इस पहल के तहत ग्राहक बैंक क्लिनिक वेबसाइट पर अपनी शिकायतें दर्ज करवाएंगे जो भी प्रॉब्लम होगी, और 5 कार्य दिवस के भीतर वहां पर क्या उनको जवाब मिलेगा, उनकी विशिष्ट समस्याओं को लेकर के जवाब दिया जाएगा और इसका हल प्रदान किया जाएगा। इसका लक्ष्य ग्राहकों की समस्याओं का समय पर और प्रभावी निवारण सुनिश्चित करना है। यह ग्राहकों को उपलब्ध उपायों के बारे में मार्गदर्शन तो देता है, लेकिन सीधे तौर पर प्रश्नों का समाधान नहीं करेगा। जो उपाय होंगे वो आपको बताएगा कि कैसे आप कर सकते हो, क्या चीजें कर सकते हो, लेकिन सीधे तौर पर जो 1 to 1 क्वेश्चन है वैसे आंसर नहीं देगा, आपको उसके थ्रू कैसे आप जा सकते हो ये बता देगा। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1946 में। मुख्यालय की बात करें तो चेन्नई में है। ठीक है, अब ये जो अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ है ये एक राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन है जो पूरे भारत में बैंक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है। यह बैंक कर्मचारियों के अधिकारों और हितों के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम फेनोम इंडिया परियोजना किससे जुड़ी हुई है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। देखिए चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान जो परिषद है इसने स्वास्थ्य निगरानी परियोजना फेनोम इंडिया CSIR हेल्थ कोहोर्ट नॉलेज बेस के पहले चरण का समापन किया है। ठीक है, इसके तहत 10,000 नमूने एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया था। लक्ष्य हासिल किया, ये नमूने लिए इन्होंने, और इस परियोजना की शुरुआत आपकी दिसंबर 2023 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय आबादी है उसमें गैर संचारी यानी कि कार्डियो मेटाबॉलिक रोगों के जोखिम के कारक हैं उसका आकलन करना है, देन उसके अनुसार कैसे हम उसको टैकल कर सकते हैं, उसको लेकर के दवाई, जीनोम, इस तरीके की वैक्सीनेशन जो भी है उनको विकसित करना है। इस परियोजना के तहत भारत में पहली बार कार्डियो मेटाबॉलिक बीमारी के लिए एक उन्नत पूर्वानुमान मॉडल जो है वो विकसित किया गया और उसका अध्ययन किया गया। बात करेंगे वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की। स्थापना 1942, मुख्यालय न्यू दिल्ली में आपका यह स्थित है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत ये एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है। उद्देश्य होता है इसका वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान करना। ठीक है, इसका वित्त पोषण करता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इसका प्रधानमंत्री जो होते हैं वो इसके पदेन अध्यक्ष माने जाते हैं, प्रधानमंत्री जी। देखिए जैसे आज चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं, जब तक ये वीडियो अपलोड होगा तब तक आप सभी को पता चल जाएगा कि फाइनली कौन जीता है, कौन अब बनेंगे इनके पदेन अध्यक्ष। अब चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो आपके राहुल गांधी जी हो, कोई भी जीत सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी प्रधानमंत्री होता है वही इसका पदेन अध्यक्ष माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें क्लाउडिया शीनबाम की। इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी है, ये पर्सन ऑफ द न्यूज है आज के लिए, क्योंकि ये क्या बनी है, मैक्सिको की पहली महिला है जो निर्वाचित राष्ट्रपति, निर्वाचन के थ्रू पहली महिला जो है वो यहाँ पर राष्ट्रपति चुनी गई हैं, इसलिए ये
चर्चा में है और फर्स्ट महिला का इनको टैग दे दिया गया है। तो क्लाउडिया शिनबाम को मैक्सिको की पहली निर्वाचित महिला राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, मैक्सिको में पहली बार एक महिला राष्ट्रपति बनी है। क्लाउडिया शिनबाम के बारे में बात करें तो ये एक जलवायु कार्यकर्ता और मैक्सिको सिटी की पूर्व मेयर रह चुकी है। बात करते हैं मैक्सिको की। ये है हमारा मैक्सिको। ये उत्तर अमेरिका में स्थित एक देश है, लेकिन संस्कृति रूप से इसमें लैटिन अमेरिका का हिस्सा इसको माना जाता है। ठीक, इसकी सीमा अमेरिका से लगती है, ग्वाटेमाला से लगती है और बेली से लगती है। इसकी राजधानी मैक्सिको सिटी है। मुद्रा यहाँ पर मैक्सिकन पेसो है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या है, रियल मैड्रिड ने जीता यूईएफए चैंपियनशिप लीग का खिताब। देखिए, तो रियल मैड्रिड ने ये खिताब जीत लिया है। रियल मैड्रिड का ये 15वां चैंपियंस लीग खिताब होने वाला है। अब रियल मैड्रिड की बात करें तो यह स्पेन का एक पेशेवर फुटबॉल क्लब है और 1902 में मैड्रिड फुटबॉल क्लब के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। इसको लोकप्रिय रूप से लॉस ब्लैंकोस भी कहा जाता है। और यूईएफए के बारे में बात करें तो ये चैंपियन लीग यूरोपीय पेशेवर क्लब आधारित टूर्नामेंट में शीर्ष यूरोपीय टूर्नामेंट माना जाता है। जो होता है, जैसे कि हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में T20 होता है, वनडे होता है, आईपीएल्स भी होते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप सुपीरियर होता है। वैसे ही इसमें क्या है, इसको हम सुपीरियर मानते हैं। इसकी शुरुआत 1955-1956 के दौरान की गई थी और किसने शुरुआत की थी, यूरोपियन क्लब ने। ठीक, चलिए बात करते हैं बॉर्न इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट की। इंपॉर्टेंट क्यों है और चर्चा में क्यों है, ये भी जानेंगे। देखिए, हाल ही में भारत की जो बैडमिंटन खिलाड़ी है तन्वी शर्मा, इन्होंने बॉर्न इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला खिताब जीत लिया है, इसलिए ये चर्चा में है। नाम इनका जरूरी हो जाता है, तन्वी शर्मा नाम है। ठीक है, ये पंजाब की रहने वाली है, 15 वर्ष की उम्र है इनकी और इन्होंने ताइवान की वांग पे यू को 21-19 और 22-20 से हराया है। चलिए बात करते हैं बॉर्न इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट की। तो यह जर्मनी के बॉर्न में आयोजित किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता है। पहली बार ये 2019 में शुरू की गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं हम जर्मनी के बारे में। ये मध्य यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी सीमा लगती है डेनमार्क, पोलैंड, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड से। सबसे ज्यादा सीमा आप देखोगे, मतलब जर्मनी से आप मोस्ट ऑफ द कंट्रीज यहाँ पर जाकर के आराम से घूम सकते हो। इसकी राजधानी बर्लिन है और मुद्रा यहाँ पर यूरो है। ठीक, क्लास में क्वेश्चन आप सभी के लिए कि मैक्सिको की सीमा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं लगती, हॉन्डुरस, अमेरिका, ग्वाटेमाला या फिर बेलीज। आप सभी मुझे कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। लास्ट में मैंने आपसे पूछा था टाइमिंग क्या डालनी है मुझे, जो मैं मंथली करंट अफेयर आपके लेकर के आ रही हूँ। आपने मुझे टाइमिंग अभी तक नहीं बताई है, बट मैं शायद उसको मे बी कल 5 बजे अपलोड करवाऊंगी। ठीक है, तो आप सभी स्टे ट्यून रहिएगा 1 मंथ की पूरी करंट अफेयर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ठीक है, एंड शेयर जरूर कर दिया करो। थैंक यू सो मच।